हम लोग पहले ग्राफिक डिज़ाइन का पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं कि मैं आपको पूरा बेसिक से स्टार्ट से हम लोग स्टार्ट एकदम जो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो थोड़ा अगर आपको बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन का भी अगर नॉलेज है तो देन वी विल गो अहेड विद दैट। तो यू विल लर्न यूर आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज द यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिक डिजाइन बेसिकली। सो यहाँ पे आप जब देखोगे, आप तो ग्राफिक्स जो भी आप देखोगे जो मोबाइल के अंदर जो आप फ्रॉम मोबाइल टू लाइक द लोगो, फ्रॉम प्रिंट डिजाइन टू द डिजिटल डिजाइन, यू विल सी एवरीवेयर द ग्राफिक्स एवरीवेयर। आप ग्राफिक्स एवरीवेयर आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन का हम लोग देख लेते हैं कि पहले इसमें क्या एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर ग्राफिक डिजाइन किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स और उसके प्रिंसिपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ यू कैन डिजाइन ग्राफिक्स एंड द यूजर इंटरफेस ऑल्सो विद दीज फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स। सो पहला जो प्रिंसिपल होता है एक्चुअली, इसमें जो फंडामेंटल या प्रिंसिपल्स आप बोलोगे तो बैलेंस। इसमें बैलेंस क्या होगा, सिमेट्रिकल बैलेंस होगा और एसिमेट्रिकल बैलेंस होगा इसमें। तो ये क्या होता है, एनी वन नोज अबाउट दिस? डू यू हैव एनीथिंग, एनी any information or any clue what will be the balance? मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ उसमें सिमेट्रिकल बैलेंस इन ग्राफिक डिजाइन। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीके से बताता हूँ यहाँ पे इस तरह के, तो एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये शेप आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो डिजाइन है, ये दो जो डिजाइन दिख रहे हैं, दो बोथ आर सेम, लाइक सेम मीन्स बोथ आर बैलेंस्ड। यहाँ पे भी बैलेंस आपको सेम प्रोपोर्शन में, सेम विड्थ एंड हाइट, या आपको दोनों भी सेम सिमिलर पैटर्न में मिलेंगे। तो ये हो गया, इसको कहेंगे हम लोग सिमेट्रिकल डिजाइन, ठीक है। तो इस तरह का जो डिजाइन होता है इसमें सिमेट्रिकल डिजाइन आएगा, इसको सिमेट्रिकल डिजाइन कहेंगे। यहाँ पे इसको भी आप सिमेट्रिकल डिजाइन कहोगे। इस तरह का ये भी जो डिजाइन बना हुआ है, वो डिजाइन जिसमें आपका जो पोर्शन होता है, जो 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 कंप्लीट एक जो डिजाइन का पोर्शन है, कंप्लीट जो एक इमेज होगी आपको, जो ग्राफिक बनाओगे आप, तो वो जो बैलेंस रहेगा दोनों तरफ से, तो वो होगा सिमेट्रिकल बैलेंस, ठीक है। जैसा यहाँ पे इस तरह से आप देखोगे तो ये इनका जो लेफ्ट एंड राइट का पोजीशन लोगे, जो कंप्लीट जो एक पूरे ओवरऑल जो इमेज रहेगी, जो डिजाइन बनेगा, जो लोगो बनेगा, या कोई भी ग्राफिक डिजाइन आप बनाओगे, या कोई भी आप यूजर इंटरफेस बनाओगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है इसका। तो ये आप जब बनाओगे तो बैलेंस आपको इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। मैं आपको वन बाय वन स्टेप्स बताऊंगा कि कौन से पॉइंट्स हैं, तो आपको कौन से पॉइंट्स के थ्रू आप समझोगे कि जो मैंने लिस्ट बनाई है, बैलेंस है, सिमेट्रिकल बैलेंस आएगा उसके अंदर, फिर उसमें कलर थेरीज और कॉन्ट्रास्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो टू द एंड, जो भी हम उसको देखेंगे तो वो आप यू विल लर्न अबाउट दिस थिंग्स, ओके। तो ये सिमेट्रिकल बैलेंस होगा इसमें, जो इस तरह का जो शेप रहेगा, जो भी डिज़ाइन रहेगा, यानी कि दोनों तरफ से आपको सेम डिज़ाइन रहेगा। और एक होता है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल बैलेंस। तो एसिमेट्रिकल बैलेंस में क्या होता है, इसमें जैसा आपको यहाँ पे ये जो डिज़ाइन देख रहे हो आप, पहला वाला जो डिज़ाइन आपने देखा था वो सेम बैलेंस था, मतलब कि इक्वल था, मतलब कि एक साइड से भी आपको सेम टाइप का डिज़ाइन दिख रहा है और दूसरे साइड से भी आपको सेम टाइप का दिखेगा। अब यहाँ पे जब आप एसिमेट्रिकल जब देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का देगा, जो कि नॉन इक्वल रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इसमें, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ इसमें कुछ दिक्कत आ रही है आपको समझने में? यू डू हैव एनी डिफिकल्टीज लर्निंग दिस थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स? यू लेट मी नो। सो दिस इज दी थिंग। सो आपको ये आपको बहुत समझ में आ गया सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल बैलेंस का डिफरेंस। यहाँ पे भी आपको एसिमेट्रिकल बैलेंस में इसको आपको बैलेंस इसमें आप जब देखोगे तो जो दोनों इसमें इक्वल नहीं है ना, इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये भी बैलेंस सेम नहीं है, इसके अंदर इक्वल नहीं है। यहाँ पे आपको शेप डिफरेंट है, यहाँ पे आपको शेप डिफरेंट है। यहाँ पे भी आप जब देखोगे तो ये
इस तरह का भी आप देखोगे इसमें तो आपको समझ में आएगा, उसका डिफरेंस उसका समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप देखने चाहेंगे तो नेट पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, है ना। तो मैं आपको वन बाय वन करके एग्जाम्पल्स आपको समझा रहा हूँ, और उसके बाद में हम लोग चीज़ें समझ लेंगे। अब यहाँ पर भी आप देखो, इसमें यहाँ पे कितने अच्छे से एग्जाम्पल पे प्रेजेंट किया है इसके अंदर। तो ये जो चीज़ है सिमेट्रिकल बैलेंस, यहाँ पे आपको जो लेवल है, जो डिज़ाइन में यहाँ पे जो बैलेंस यूज़ किया है उन्होंने, जो इक्वालिटी ली है जो डिज़ाइन के शेप्स को, तो यहाँ पे बैलेंस लिया है। यहाँ पे भी आपको सेम टाइप का बॉक्स, और वो वहाँ पे भी आपको सेम टाइप का बॉक्स नजर आएगा जो कि इक्वल है ना। और जहाँ पे एसिमेट्रिकल में क्या रहेगा आपका, दोनों जो रहेंगे डिज़ाइन के एलिमेंट्स, वो जो डिज़ाइन के एलिमेंट्स यूज़ करेंगे हम लोग पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे वो इक्वल नहीं रहेंगे, वो नॉन इक्वल रहेंगे। तो वो होगा आपका एसिमेट्रिकल बैलेंस, ठीक है। तो ये टर्म आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, हायरार्की रहेगी। हायरार्की का क्या होता है इसमें, जैसा आप विजुअल हायरार्की जिसको बोलेंगे हम लोग, मैं आपको अभी विजुअल हायरार्की। अब विजुअल हायरार्की क्या होती है, यहाँ पे आप जब आप देखोगे तो आपका फर्स्ट जो आपका ये रहेगा, जहाँ पे आपकी पहले नज़र जा रही है आपकी जो फर्स्ट, ये आप इसको, ये वाले एग्जांपल को आप बेटर देख सकोगे। आप ये वाला जो, यू विल रीड दिस फर्स्ट, देन एंड देन यू विल रीड दिस लाइन, देन उसके बाद में क्या होगा, यू विल प्रोबेबली रीड दिस बिफोर द पैराग्राफ, तो ये लास्ट में आएगा। फिर ये एट सम पॉइंट यू विल रीड दिस। तो ये क्या होगा, वन बाय वन, यानी कि जो हायरार्की रहेगी, हायरार्की क्या होती है आपकी, फर्स्ट नंबर एंड देन सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन सो। मतलब आपका जो पहले, आप सबसे पहले क्या देखोगे, जो यूजर का अट्रैक्शन रहेगा, जो सबसे पहले यूजर क्या देखेगा, तो आपकी जब अब सबसे पहले जो आप देखोगे, तो ये जो इमेज आप देख रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे उसमें, यू विल रीड दिस फर्स्ट। तो ये बड़ा जो आपने यहाँ पे हेडिंग देख रहे होगे आपने, तो ये सबसे बड़ी है। यहाँ पे फर्स्ट एक फॉन्ट जो उन्होंने यूज किया है, जो ऊपर जो फॉन्ट लिया है ना यहाँ पे टेक्स्ट का, तो ये सबसे, इसका साइज बड़ा साइज है। एंड देन यू विल सी द सेकेंड लाइन, देन यू विल रीड दिस नेक्स्ट लाइन, ओके। एंड देन ये थर्ड नंबर का आपको यहाँ पे, ये क्या होगा फिर इसमें हायरार्की कैसे बनेगी इसके अंदर, ये फर्स्ट आएगा, सेकेंड पे ये आएगा, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, एंड सम पॉइंट ऑफ आपको यहाँ पे भी, आप यहाँ पे भी एक नज़र लगाओगे, आप यहाँ पे एक नज़र आपकी वहाँ पे भी नज़र जाएगी आपके, वहाँ पे भी आप एक विजुअली आप उसको देखोगे, पॉइंट करोगे उधर भी, है ना। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे मतलब कि इसमें क्या रहेगा, जो डिज़ाइन एलिमेंट आप बनाओगे, तो आप पहले क्या देखोगे, देन उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन सो। ये आपको बेस्ट एग्जांपल है, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो व्हाट इज विजुअल हायरार्की स्केल, अब यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो इसी तरह से आपको 1 2 3 4, इसके जो यहाँ पे सबसे ऊपर जो बड़ा वाला है, इसके बाद में उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से ये विजुअल हायरार्की होती है। तो जब आप ग्राफिक डिज़ाइन जब आप बनाओगे, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि विजुअल हायरार्की से आप कैसा बनाओगे डिज़ाइन। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताता हूँ उसमें। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी पहली नज़र कहाँ पे जा रही है, ये डिज़ाइन के अंदर आपकी फर्स्ट आपकी क्या दिख रहा है आपको, आप मुझे बताओगे आप ऋषभ एंड ये वाला डिज़ाइन आप देख रहे हो ना। हेलो, आप बोल सकते हो, आपका नाम अतीका है ना, तो आप अखिला सॉरी, आप बोल सकते हो, यू कैन स्पीक लाइक वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ योर लैंग्वेज और एनीथिंग एल्स, सो यू कैन कंफर्म। सो द येलो पार्ट और ऑरेंजिश पार्ट यू कैन सी, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, आप सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ये वाला विजुअल हायरार्की में आपको, देन आपको ये जो प्लेट है यहाँ पे, जो फूड का जो इमेज दिख रहा है आपको, वो दिख रहा होगा, हेडिंग दिख रही होगी आपको। फिर देन यहाँ पे ब्रेकफास्ट वाला, तो ये इस तरह का आपका क्या रहेगा, वन बाय वन आप क्या करोगे उसमें देखोगे आप। अब यहाँ पे इसमें भी एक विक्स के अंदर भी यहाँ पे आपने ये जो
इमेज दिख रही है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप फर्स्ट वाली इमेज में ये लड़की की इमेज दिख रही है आपको यहाँ पे, है ना, ये 1 नंबर जो पॉइंट नंबर 1 पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो फर्स्ट पे क्या रहेगा, ये विजुअल में अगर ये उनको हटा दिया गया तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, ये जो लड़की यहाँ पे खड़ी है तो ये फर्स्ट नंबर पे, आप इसके ऊपर पहले फर्स्ट नजर आपके जो विजुअल हायरार्की जो रहेगी, तो फर्स्ट आपका जो यूजर का जो फर्स्ट जो इंटरेक्शन रहेगा वो यहाँ पे जाएगा, देन ये हेडिंग पे रहेगा वो क्रिएट योर फ्री स्टर्निंग वेबसाइट, एंड देन ये क्या करेगा, यहाँ पे एक बटन पे देखेगा, या फिर ये नीचे जो हेडिंग है या तो वो बटन पे देखेगा, ये वाले बटन पे स्टार्ट नाउ, एंड देन वो यहाँ पे जो पैराग्राफ है ये वाला देखेगा, और उसके बाद में नीचे ये जो बॉक्सेस है जो थंबनेल्स दिए हुए इमेजेस के, तो वो देखेगा 1 2 3 4। तो ये आपकी रहेगी विजुअल हायरार्की। ये समझ में आया आपको, ये होप आई होप यू बोथ आर अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, है ना। डू यू हैव एनीथिंग एल्स, आपको उसमें कुछ कंफ्यूजन है, आपको क्वेश्चन था ये वाले पॉइंट में, राइट। देन वी विल सी द कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जब आप डिजाइन जब बनाते हैं, वो जो डिजाइन जब आप बनाते हैं तो यहाँ पे ये आपको देखोगे तो कॉन्ट्रास्ट का आपको यूज समझ में आएगा। तो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जब आप कोई डिजाइन बनाते हैं जो ग्राफिक हो या विजुअल आपका यूजर इंटरफेस जब आप बनाओगे, तो यहाँ पे ये जो दो कलर आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो नहीं कलर है एक्चुअली, ये 1 2 3 4 कलर है एक्चुअली देखा जाए तो ये आप देखोगे तो ये वाला जो ब्लूइश कलर है, अगर इसमें मैं यहाँ पे ब्लैक कलर अगर ऐड करूँ, टेक्स्ट का कलर यहाँ पे ब्लैक अगर यूज करूँ, तो क्या कैसा दिखेगा वो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, है ना, मैं फिग्मा में बना रहा हूँ, ठीक है। हम्म। यस यस यस। अभी देखो ज्यादा यूज, पब्लिक यूज कौन सा ज्यादा डिवाइसेस ज्यादा यूज कर रही है, मोबाइल डिवाइस ज्यादा यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिजाइन, यस मोबाइल का ही ज्यादा, यस मोबाइल का ज्यादा रहेगा। वेबसाइट में जब बनाएंगे ना आप लोग, यहाँ पे जो वेबसाइट का डिजाइन भी बनाएंगे तो वो मोबाइल को ध्यान में रख के बनाएंगे अपनी भी चीज में, क्योंकि आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। वेबसाइट आपके हर डिवाइस में, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो और मोबाइल, तो ये सब आपका इसमें कॉन्फ़िगर आप मतलब आपको उसमें जो वेबसाइट रहेगी, जो भी डिजाइन रहेगा, वेबसाइट हो या वेब एप्लीकेशन हो, जो भी रहेगा आप जो बनाएंगे, तो वो उसमें रिस्पॉन्सिव उसका जो है ना, वो डिजाइन उसका रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए, तो वहाँ पे वो सेट होना चाहिए मोबाइल के अंदर भी, वो सॉरी जो भी डिवाइसेस रहेंगे उसमें वो प्रॉपरली फिट होना चाहिए। तो ये हम लोग इसमें काम करेंगे, इस पे आगे वन बाय वन जाएंगे इस पे, ठीक है। ओके, सो आई होप यू हैव नाउ क्लियर्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट स्क्रीन, राइट। तो मैं आपको कॉन्ट्रास्ट का समझा रहा था, है ना, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, किस तरह से हम लोग काम करते हैं कॉन्ट्रास्ट। तो मैं यहाँ पे एक शेप बना रहा था, ठीक है, यहाँ पे एक मैंने एक शेप किया है, यहाँ पे बनाया है मैंने, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कलर लेता हूँ। आई थिंक यू हैव ड्रॉप सम मैसेज, थर्ड डिजाइन, okay, yeah, we will learn about that, how we can do that, but we will see like how we can do that in the upcoming sessions. So one by one हम लोग चलेंगे, right? So how we can do that in 3Ds and 2Ds on all these things, how we can do that, how we can create these things, we will learn, we will go through everything, okay. सो यू कैन सी मेरे पास में यहाँ पे मैंने कुछ डिज़ाइन भी बनाया था, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो यहाँ पे किस तरह से ये जो डिज़ाइन किस तरह से बने हैं, ये फिग्मा में ही आपको दिख रहा होगा डिज़ाइन, है ना। तो ये आइकन्स ये बनाए हैं मैंने, तो ये हम लोग सीखेंगे हम लोग किस तरह से। नहीं, एडोबी एक्सडी इज डिफरेंट, लाइक वो एडोबी की कंपनी है एक्चुअली, वो जो उन्होंने एक्सडी पहले बनाया था और इसके साथ में बनाया था, बट ये अलग कंपनी है एक्चुअली, ये फिग्मा एक अलग कंपनी थी, बट अभी इन्होंने एक्वायर कर लिया है इसको, फिग्मा को। यस 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 यस।
यस, 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 हाँ, नहीं, 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 यस, ये देखो वो जो है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट का आप बोल रहे हो, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो है ना, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जिसको बोलेंगे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। वो क्या होते हैं, वो जो जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, जो आपका एमएस ऑफिस रिलेटेड जो होता है ना, जो ऑफिस के रिलेटेड काम करना है किसी को, तो वो उसमें वो उनको वो लगेगा, उसको एमएस ऑफिस ही लगेगा, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस लगेगा उसको, वो उसके वही लगेगा, तो वो स्टैंडर्ड हो गया, वो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन हो गए। अब यहाँ पे जो यूजर इंटरफेस जो डिजाइन कर रहा है ना, तो ये फिग्मा इसके अंदर स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये फिग्मा स्टैंडर्ड है अभी इसमें। ये हाँ, यही रहेगा। नहीं, 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 इसका इसमें तो अभी तो नहीं। नहीं, 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 हम लोग इसमें एक्चुअली कैसा है, मैं आपको समझाता हूँ इसका। ये तो टूल्स हैं एक्चुअली, ये जो है ना, ये टूल्स हैं। ये क्या होता है, आप कोई मैकेनिक के पास जाओगे तो आप, वो मैकेनिक क्या करेगा आपके पास में, आप कोई गाड़ी रिपेयरिंग के लिए जाओगे आप, तो मैकेनिक क्या रहेगा, वो स्किल्ड रहेगा ना, स्किल्ड रहेगा, तो वो टूल पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी ना उसकी। तो वो क्या रहेगा, उसके पास स्किल्स रहेगी, तो वो चाहे वो कोई भी टूल यूज करो, तो वो बट आपको जो आपका इश्यू है, जो आपका समझ लो आपके गाड़ी में कोई पंक्चर हो गया है ना, तो आपकी गाड़ी में पंक्चर हो गया, तो वो रिपेयर करने के लिए स्पेसिफिक कोई टूल यूज नहीं कर रहा है, वो कोई भी टूल यूज कर सकता है ना, जो भी उसको जो उसका काम करके दे दे उसको, जो पंक्चर रिपेयर करके दे सके, तो वो टूल यूज करेगा वो, है ना। तो वो नॉट पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक ब्रांड का टूल यूज नहीं करेगा वो कोई भी यूज करेगा टूल, है ना। जो जैसा उसको जो ओपन करने के लिए जो टायर पंक्चर उसको फिट करना है, उसको फिक्स करना है, उसको खोलना है, तो वो कोई भी टूल यूज करेगा। तो सिमिलरली ये क्या होते हैं, ये जो आप जो देख रहे हो फिग्मा, एक्सडी, या फिर इसके जैसे सिमिलरली जो एप्लीकेशन होती है, टूल्स है, ये टूल्स है, समझ रहे हो आप? आपको हम लोग क्या सिखाएंगे, मैं क्या सिखाऊंगा आप लोगों को, ये टूल्स को यूज किस तरह से करना है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी पहले, कि आप टूल्स कैसे यूज करोगे। तो वो आपको स्किल्स, आप इसमें क्या रहेगा, आपको स्किल्स आप सीखोगे, तो आप किस तरह से टूल्स यूज करोगे। तो आप टूल्स कोई भी टूल यूज कर सकोगे, आप पहले आपकी जब स्किल्स आपकी बन जाएगी ना, आप जब स्किल आपकी डेवलप हो जाएगी, आपको बनाने अगर कोई भी चीज है, तो आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो, आप फिग्मा भी यूज कर सकोगे, आप एक्सडी भी यूज कर सकोगे, इसके जैसा कोई भी मार्केट में कोई भी नया भी टूल अगर आता है इन फ्यूचर, तो आप वो एवरी टूल आप यू कैन यूज दैट, तो आप वही टूल के ऊपर आप स्टिक नहीं रहोगे, स्टक नहीं रहोगे उसके ऊपर, कि आप मेरे को सिर्फ यही आता है, मुझे वो नहीं आता है। आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो। Yes, yes, वो यूएक्स कैसा होता है एक्चुअली, वो थोड़ा सोशल एक्सपेरिमेंटल टाइप का वर्क होता है एक्चुअली। यूएक्स में क्या होता है कि आप उसमें जो यूजर एक्सपीरियंस का आप तो सर्वे करते हो, आपका डिजाइन बनाते हो, तो आप फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्रीन बनाया है यहाँ पे, मैंने फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, स्क्रीन शेयर किया है मैंने, तो मैं आपको एक और एक स्क्रीन बना रहा हूँ यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे ना क्या किया है, यहाँ पे दो वेरिएशन बनाए हैं। देखो ये डिजाइन दिख रहा है आपको, यहाँ ये वाले इसमें, यहाँ पे लेफ्ट वाले, जहाँ पे मैं मेरा माउस फिगर कर रहा हूँ, ये वाला, और यहाँ पे एक दूसरा वाला भी। तो ये जो जगह, ये वन और ये टू है, ये ए और बी है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें यूजर को क्या अच्छा लगेगा, वो प्रेफरेंस रहेगा। अब यहाँ पे एक आपको एक और एक डिजाइन दिख रहा होगा, इसके अंदर मैंने चेंजेस किए हैं, ये वाला डिजाइन दिख रहा है, यहाँ पे कैरोसेल है, इसमें सारे ये दिख रहे हैं, थोड़ा आप म्यूट कर लो आवाज, रेशर में आई थिंक आप म्यूट करो तो बेटर रहेगा, आपकी पीछे बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है। इस वक्त करिए वो आप क्या म्यूट करोगे आप? हेलो ऋषा, आपका म्यूट करोगे आप, म्यूट, यस, थैंक्स थैंक्स, थैंक यू। हाँ, तो ये मैं आपको समझा क्या रहा था, जैसे यहाँ पे जो यूएक्स के जो टूल होते हैं, या फिर जो टूल, नॉट नॉट इन सेंस लाइक जो डिजाइन बनाते हैं ना, तो इसमें किस तरह से आपको
यूएक्स कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ, किस तरह से हम लोग यूएक्स का यूज़ करते हैं, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिज़ाइन है, ये एक डिज़ाइन है और ये एक डिज़ाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहा है, आपको कुछ फर्क दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक है, समझ रहा है आपको। ये यहाँ तक ठीक दिख रहा होगा आपको, ये वाले यहाँ से लेकर ये वाला, ये इतना जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला और ये वाला, यहाँ पे आपको दोनों बराबर दिख रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा चेंज दिख रहा होगा और यहाँ पे चेंज दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे और यहाँ पे चेंज है, तो यहाँ से ये यहाँ पे ये ऊपर वाला एक, ये और ये सिमिलर हो गया। पर यहाँ पे ये क्यों चेंज हुआ और यहाँ पे ये क्यों चेंज हो गया। तो अब ये यूजर एक्सपीरियंस के इस पर थोड़ा सा हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा हुआ है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हैं इसमें। दो ऑप्शंस का क्या मतलब है कि ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड और यहाँ पे व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड, तो यहाँ पे सेम है, व्हाट प्रोडक्ट ऑफर फॉर ग्रुप एंड फॉर इंडिविजुअल। तो यहाँ पे आप दिख रहा है फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर ग्रुप, यहाँ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला ये पोर्शन जो है यहाँ पे पूरी डिटेल में आ रहे थे, स्लाइड्स चल रहे थे ना, ये क्रिटिकल इलनेस, हॉस्पिटल, इम्यूनिटी और ये अफोर्डेबल चॉइस, ये सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैमिकल चल रहा है यहाँ पे लिस्ट। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन बनाया है, ये वाला जो डिजाइन जो बनाया है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यूजर एक्सपीरियंस के अंदर जो इशू आ रहा है, इशू आएगा वो मैं बताता हूँ। कि यहाँ पे ये जो है ना, ये सेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसके अंदर क्या हो रहा है, जो कार्ड है ना वो ज्यादा डिटेल आ रहा है, तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी इसके अंदर। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना, तो ये क्या होगा, यूजर को थोड़ा उसमें उसका एक्सपीरियंस सही नहीं रहेगा, बैड एक्सपीरियंस होगा उसमें। तो समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जैसा आप देखोगे तो यहाँ पे ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, यहाँ पे कंफ्यूजन भी एक होगा क्रिएट उसमें कि ये इसके साथ ये भी एक दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, स्लाइड्स सेम दिख रहे हैं, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है वो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा है क्योंकि ये अपने ग्रुप के लिए ऑफर हो रहा है प्रोडक्ट और यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए प्रोडक्ट ऑफर हो रहा है, बट कार्ड्स तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो बेटर क्या रहेगा, यूजर के थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस के लिए क्या रहेगा कि यहाँ पे शॉर्ट कर दिया जाए, ये जो डिजाइन दिख रहा है, ये जो पूरा यहाँ पे जो उसको डिजाइन में क्या कर दिया गया, तो यहाँ पे एक छोटी सी कार्ड बनाया गया, यहाँ पे क्या किया, फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर ग्रुप, व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर ग्रुप। तो यहाँ पे इस तरह के इसमें क्या रहेगा, ये बेटर थोड़ा थोड़ा इसका जो यूजर एक्सपीरियंस रहेगा वो बेटर हो जाएगा, कि थोड़ा क्लटर्ड नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा सा क्या बोलेंगे, मतलब खिचड़ी नहीं दिखेगी इसमें, एक नॉर्मल हम लोग जो देसी लैंग्वेज में, तो ये थोड़ा क्लीन दिखेगा डिजाइन। ठीक है, तो ये एक हो गया इसमें। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन और एक ऑप्शन। अब यहाँ पे क्लाइंट में क्या था, यहाँ पे उनके एफएक्यूज बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो अभी एफएक्यूज बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे हम लोग, मैंने क्या किया, एक डिजाइन में उनको पूरे एफएक्यूज बताए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो एफएक्यूज मैंने क्या किया, पूरे एफएक्यूज यहाँ पे एक साथ बता दिए। पर ये क्या है, एफएक्यूज जो पर्टिकुलर होम पेज है, यहाँ पे एफएक्यूज पूरे दिखाएंगे तो वो ऑब्वियसली बात है, वो डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा, वो थोड़ा बैड दिखेगा। तो बेटर क्या रहेगा, यहाँ पे एफएक्यूज के हेडिंग दे दी, यहाँ पे सिर्फ रीड ऑल एफएक्यूज करके यहाँ पे एक बटन दे दी। तो जब यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसके स्पेसिफिक पेज पे जाएगा। कौन से पेज पे, ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करके जो पेज रहेगा, इसका डेडिकेटेड पेज रहेगा, तो वहाँ पे वो पूरा उसका वो एफएक्यूज रीड करेगा, रादर देन यहाँ पे ही पूरा रीड करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो पेज है, ये वाला जो पेज आप देख रहे हो, ये जो होम वाला पेज है, ये वाला पेज कितना लेंदी हो गया, देख रहे हो आप। एज कम्पेयर टू दिस पेज ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, इसको यहाँ पे कंटेंट कम दिया, एफएक्यूज इसमें से कम कर दिए, एंड देन यहाँ से ये वाले जो जो कार्ड वाले जो डिटेल्स थी ये कम कर दिए, यहाँ पे इसको सिर्फ ये शॉर्ट शॉर्ट में इसको यहाँ पे बना के दे दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ें कम हो गई, तो ये थोड़ा क्या हो जाता है, इससे यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा इनहेंस हो जाएगा और थोड़ा डिजाइन भी बेटर देगा उसमें। ठीक है, आई होप यू। तो मैं आपको और एग्जांपल बताऊंगा आगे, देन यू विल लर्न हाउ द यूएक्स वर्क्स एंड ऑल थिंग्स आर। इसमें यूएक्स किस तरह से काम करेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। यूएक्स तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एक और एक चीज। हाँ,
यहाँ पे एक देखो, एक दिख रहा है यहाँ पे ये वाला स्क्रीन मेरी, ये दोनों जो यूएक्स किस तरह से दिख रहा है आपको, देखो यूएक्स मीन्स उसका जो डिजाइन है। तो ये जो आप देख रहे हो, तो ये वाला जो पोस्ट का जब यूजर यहाँ पे क्लिक कर रहा है तो वो उसको ये किस तरह से यहाँ पे आ रहे हैं, वो थोड़ा इसका यूजर इंटरफेस देख रहे हैं आप उसमें। तो ये यूजर एक्सपीरियंस कैसा आपको दिख रहा है इसके अंदर, कौन सा अच्छा दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है या ये वाला दिख रहा है। तो ये होता है यूजर एक्सपीरियंस का। तो मैं आपको और एग्जाम्पल बताऊंगा इसके अंदर। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो दिख रहा है ना, यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से ए बी टेस्टिंग होती है, तो थियरी प्रैक्टिस ऑफ ए बी टेस्टिंग फॉर डिजाइनर्स। तो ये जब देख रहे हो तो ये क्या है, ये एक फॉर्म है, इसका डिजाइन है, और यहाँ पे एक बी फॉर्म है, सेम इसी सेम है, वो दोनों भी एक सेम ही है, लेकिन इसमें आपको बेटर कौन सा लग रहा है, मैं आपको दोनों से पूछ रहा हूँ। आपको दोनों में समझ में आ रहा है आपको, तो वर्ड अब क्या लग रहा है इसमें, कौन सा बेटर लग रहा है। तो यही देखते हैं यूजर्स का एक्सपीरियंस एक्चुअली क्या होता है। हम लोग देखते हैं यूजर कौन सा प्रीफर करेगा उसमें, क्या यूजर को ये अच्छा लगेगा, क्या यूजर को ये अच्छा लगेगा। डिपेंड ऑन दैट हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं उसको। तो इस तरह के यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये वाला आपको ये दो डिजाइन दिख रहे हैं ना, ये ए और बी। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको ए और बी का यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, ये वाला ए और ये वाला बी। तो यही यहाँ पे भी आपको जो डिजाइन में आप देख रहे हैं, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, सेम डिजाइन है, मतलब सेम मीन्स उसका जो फीचर है, जो पर्पज है उसका, तो वो सेम ही है, बट डिजाइन में चेंजेस हैं, फील्ड में उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे आपको ए वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। तो यूजर का हम लोग क्या करेंगे, यूएक्स वाला क्या करेगा, यूएक्स जो डिजाइनर रहेगा वो क्या करेगा, एक सर्वे करेगा। वो एक क्या करेगा उसमें एक्चुअली देखेगा कि यूजर को क्या प्रेफरेंस रहेगा, व्हाट यूजर विल चूज। तो वो उसको देखकर फिर उसमें डिजाइन में चेंजेस लगेगा। Define your goals, select the right audience, test one variable at a time, consider user, and for key metrics, split the audience into groups and randomly। तो वो टेस्ट को रन करेगा उसके अंदर, वो टेस्ट कैसा, वो डिजाइन कैसा ये करेगा, उसमें चलेगा किस तरह से। तो ये इस तरह का यहाँ पे ये चीजें ये यूएक्स के अंदर होती है। यहाँ पे इश्यू क्या है वो देखेगा, इश्यू प्रॉब्लम क्या है उसकी, है ना, कॉज थिंग व्हाट डू यू कंक्लूड इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कि वो जो डिजाइन बनाया है वो डिजाइन वो यूजर को क्यों पसंद नहीं आएगा, वो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम आप उस पर एनालिसिस करोगे कि उसमें आप क्या करें, व्हाट डू यू प्रपोज चेंजिंग। तो आप जैसा यहाँ पे ए बी टेस्टिंग, यहाँ पे ए बी का यहाँ पे जैसे दिया है ना, तो आप यहाँ पे ये देखोगे। तो अब यहाँ पे ये जो एक कन्वर्जन का यहाँ पे दिया है, जब आप कोई भी लैंडिंग पेज या कोई बिजनेस परस्पेक्टिव से अगर आप कोई लैंडिंग पेज देखोगे या जो वेबसाइट वगैरह में होते हैं ना जैसे, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, जो वेबसाइट होती है, जो लैंडिंग पेजेस होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनका जो पर्पस होता है वो मार्केटिंग पर्पस के लिए होता है, कि वो उनको लीड मिले, जब अच्छे से अच्छी लीड मिले उनको, तो उनको कन्वर्जन रेट के लिए उस हिसाब से देखते हैं। तो वो कन्वर्जन में कैसा काम आएगा वो, कि यूजर जब आएगा वेबसाइट के ऊपर तो वो यूजर वो वहाँ पे टिका रहे, एटलीस्ट वो यूजर को वो देखे, वेबसाइट को देखे, पूरा वेबसाइट को फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो वेबसाइट को विजिट करे, एंड वो उसको अच्छी लगी है कुछ समझिए उसको, अगर वो उसको उसके जो पर्पस के लिए वो विजिट कर रहा है वेबसाइट को, तो वो उसका अगर पर्पस क्लियर हो रहा है उसके अंदर, उसको जो मिल रहा है, वो जो देखना चाह रहा था वो उसको अगर मिल रहा है वहाँ से, तो वो वेबसाइट पे देखेगा, और देन वो वहाँ क्या करेगा, जो सीटीएस होते हैं, जो कॉल टू एक्शन बटन्स होते हैं, तो वो उसके थ्रू आप वो क्या करोगे, यूजर को अट्रैक्ट करोगे, और वहाँ से आप क्या करोगे, जो लीड मतलब जो उसका फॉर्म पे उसका जो डेटा कैप्चर करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे जो डिजाइन का यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे ए और बी, तो यहाँ पे आप जो देखोगे तो इस तरह का जो डिटेल दिख रहा है, ये लगा देना भाई। तो ये इसमें आपको ए और बी
तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो डिज़ाइन के अंदर दिख रहा है, तो यहाँ पे आप 25% कन्वर्जन करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या कहा है, यहाँ पे डिज़ाइन में थोड़ा सा बेटर आपको ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे अगर थोड़ा लिस्ट के टाइप में दिख रहा है तो वो डिज़ाइन थोड़ा बेटर नहीं रहेगा। इस तरह से यहाँ पे आपको ए और बी का दिख रहा है, तो यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम थी, तो वो बी वाला क्यों डिज़ाइन किया गया, तो ये थोड़ा यूएक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देन वी विल गो अहेड, वी विल डन वन बाय वन। ठीक है, तो उसमें इंडेक्स में हम लोग स्टडी करेंगे उसकी। ठीक है, तो मैं विजुअल हायरार्की का मैं आपको बता रहा था, है ना, तो मैं आपको उसका बता रहा था। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू ऑन दिस। आपने यहाँ पे आपने क्या भाई सर, स्केच में डिजाइन कर सकते, यस यस, स्केच इज ऑल्सो यूजफुल, बट वो स्केच क्या होता है, स्केच का जो एप्लीकेशन वो मैक्स के अंदर ही चलता है, वो जो एप्पल के जो डिवाइस होते हैं, जो एप्पल मैकबुक प्रोज एंड ऑल दिस थिंग्स, मैक इकोसिस्टम होता है वो वहीं पे चलता है। वो आपका विंडोज और जो लिनक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या विंडोज के, ये यहाँ पे नहीं चलता है। थोड़ा सा वो कॉस्टली होता है, वो प्रीमियम टाइप का होता है, तो उसका ज़्यादा यूज है, वो यूज, बट वो प्रीमियम कैटेगरी में आएगा। अभी जो मार्केट के अंदर जो ट्रेंडिंग और जो सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला जो एप्लीकेशन है वो फिग्मा ही है। वो आपको दूसरा वो XDB हुआ करता था, XDB था पहले, इससे पहले फोटोशॉप हुआ करता था। फोटोशॉप अभी क्या हो गया, फोटोशॉप सिर्फ फोटो एडिटिंग के लिए ही यूज हो रहा है अभी। दूसरे ग्राफिक डिजाइन तो होती है, बट वो फोटो एडिटिंग वाले काम ही होते हैं उसके अंदर। जो रास्टर ग्राफिक्स टूल होता है, एक्चुअली वो रास्टर ग्राफिक टूल है। रास्टर ग्राफिक्स टूल क्या होता है, रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स दोनों एक जो है ना डिफरेंसेस होते हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, रास्टर ग्राफिक्स वर्सेस वेक्टर ग्राफिक्स। तो आप यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक मैं इमेज बताता हूँ आपको। यहाँ पे दिख रही है इमेज आपको, तो ये वाली जो इमेज होती है, जैसे आपने फोटो में कभी आपने ओपन किया होगा, तो ये जो फोटो होती है, जो नॉर्मली जो JPG या PNG जो फोटोज होते हैं, तो यहाँ पे आपको डॉटेड, आपको जो पिक्सलेटेड इमेज होती है ना, वो एक्चुअली, तो जो वो उसको कहेंगे हम रास्टर ग्राफिक्स। और जो सॉलिड एज होते हैं, जिसके अंदर आपको सॉलिड एजेस दिख रहे हैं आपको, जो जिसमें आपको पिक्सलेटेड ग्राफिक नहीं दिखेगा, तो ये होता है वेक्टर ग्राफिक्स। तो फोटोशॉप एक्चुअली क्या है, ये रास्टर ग्राफिक बेस्ड टूल है। फोटोशॉप में क्या होता है, आपके जो डिज़ाइन बनाते हैं आप, तो वो डिज़ाइन जो है ना आपका क्या होता है, रास्टर बेस्ड होता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये फोटो है, ये एक यूजर की फोटो है। ठीक है, अब यहाँ पे ये यूजर की आप देखोगे, मैंने जितना जूम करते जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ये स्क्वायर बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ब्लॉक्स, ये पिक्सेलेटेड ब्लॉक्स है ना। तो ये पिक्सेलेटेड ब्लॉक्स जो है ना, ये क्या होगा, ये पिक्सेलेटेड इमेज दिख रही है आपको, तो ये रेजोल्यूशन बेस्ड रहेगा। तो ये जो होता है ना, ये रास्टर ग्राफिक्स होगा, ये जो है ना, ये रास्टर ग्राफिक रहेगा। और नॉन रास्टर ग्राफिक्स क्या रहेगा, ये वाला। यहाँ पे जैसे गुड के बाजू मैंने इसको कितना जूम कर रहा हूँ, तो फट रहा है क्या, वो नहीं फट रहा है। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे आइकन के पास लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो शार्प एज दिख रहे हैं उसके, यहाँ पे बॉक्स दिख रहे हैं, लेकिन ये ग्रिड है, ये इसका डिफॉल्ट ग्रिड है, वो उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जैसा मैं ये आइकन के पास लेके जाता हूँ, तो आपको एकदम शार्प दिख रहा है, एकदम ये यहाँ पे कुछ आपको फटा हुआ नहीं दिख रहा है कुछ। ये जो है ना, ये होता है वेक्टर ग्राफिक्स। जैसा यहाँ पे ये वेक्टर ग्राफिक्स दिख रहा है, तो वेक्टर ग्राफिक्स में आपका आएगा, ये फिग्मा तो वेक्टर ग्राफिक टूल है, फिर इसमें आपको आएगा इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ भी है वेक्टर ग्राफिक टूल। ठीक है, फोटोशॉप एक्चुअली क्या है, रास्टर ग्राफिक टूल है, जिसमें आप सिर्फ फोटो रिलेटेड एडिटिंग वाले काम, या फिर जो ग्राफिक भी बनाना है आपको, तो वो फोटो रिलेटेड ही बना पाओगे आप। उसमें जो ग्राफिक्स जहाँ पे आपका रेजोल्यूशन बेस्ड आपको चीज़ बनानी रहेगी। अगर आपको वेक्टर बेस्ड बनाना है, जैसे आपको कोई फॉर एग्जांपल वेक्टर वेक्टर ग्राफिक बनाना है, जो जहाँ पे रेजोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आप जो फॉर एग्जांपल आप लोगो बनाना है, तो आपको लोगो बनाना है, तो आपको वेक्टर बेस्ड टूल ही यूज करना पड़ेगा। आप फोटोशॉप में लोगो बनाओगे, तो आपको फोटोशॉप में वो खराब दिखेगा, फट जाएगा। ठीक है, आई थिंक ऋषभ हैज लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया।
राइट। कॉन्ट्रास्ट है, तो अब यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट के लिए अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं आप, तो ये क्या होगा, ये वाला जो डिजाइन है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या क्या है, कॉन्ट्रास्ट का मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब ये वाला कलर डार्क कलर है, कौन सा कलर, ये वाला जो बॉक्स का कलर है, ये ब्लूइश कलर है, ब्लू कलर रहेगा, है ना। तो ये जो ब्लू कलर है, तो ये हो गया डार्क कलर आपका, और ये वाला टेक्सचर कलर भी डार्क है, तो ये दोनों जो डार्क डार्क हो जाएंगे, तो कॉम्बिनेशन सही नहीं है यार इसमें। तो आप यहाँ पे जो डिजाइन किस तरह से अच्छा दिखेगा इसके अंदर, ये जब टेक्स्ट आप जब व्हाइट कर दोगे, तो ये वाला बेटर रहेगा, तो ये होगा राइट कॉन्ट्रास्ट, तो ये कॉन्ट्रास्ट बेटर है। अब ये जो ब्लैक के साथ में जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं है कॉम्बिनेशन, तो ये चलेगा। तो ये कहाँ पे कैसे चलेगा, ये अगर आपका ये वाला भी अगर लाइट होगा, जो ये डिजाइन रहेगा, तो ये अगर आपका लाइट रहेगा और ये टेक्स्ट डार्क रहेगा, तो ये आपका कॉन्ट्रास्ट सही रहेगा, ये वाला कॉन्ट्रास्ट आपका बेस्ट रहेगा। तो इसको कॉन्ट्रास्ट हम कहेंगे, उसको कॉन्ट्रास्ट का डिजाइन के अंदर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट के आपको डिटेल्स आपको समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, वी विल कंटिन्यू टुमारो, हम लोग कल सेम टाइम में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपको और कुछ क्वेरी है आपकी? यस, आपको ये कोर्स की जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 महीने का ड्यूरेशन रहेगा, और फीस इसकी है एक्चुअली 10,000 फीस है, बट आप अभी अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो 7,000 में आपको पूरा कोर्स का आपको ये मिलेगा। इसमें मैं आपको यहाँ पे आपको डिटेल बता देता हूँ कि ये जब आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे, तो ये पे नाउ गेट पे ओनली 7,000, तो आप यहाँ पे आप QR कोड को स्कैन करके आप इसको कोर्स परचेस कर सकते हैं आप। सो आप यहाँ पे कोर्स में आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, बेसिकली आप पूरा यू विल बिकम अ फुल स्टैक डिजाइनर, ठीक है। तो आप नॉट ओनली यू विल बिकम ग्राफिक डिजाइनर और यू आर नॉट ए यूआई डिजाइनर, सो यू विल बिकम अ फुल स्टैक डिजाइनर। जो आप इसमें क्या करोगे, आप जो आपका लोगो डिजाइन के साथ मैं आपको पूरा फुल स्टैक डिजाइन का कोर्स सिखाऊंगा इसके। तो 3 महीने में हम लोग क्या सीखेंगे, बेसिकली आप समझोगे ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल, उसके फंडामेंटल्स, एंड देन यू विल लर्न द ग्राफिक डिजाइन प्रोसेस है, लोगो डिजाइन हो गया, ग्राफिक डिजाइन कंप्लीटली, एंड देन यू विल लर्न यूजर इंटरफेस डिजाइन। तो यूआई डिजाइन भी आप मैं आपको सिखाऊंगा उसके अंदर, एंड देन और यूएक्स के में आपको फंडामेंटल्स और जो उसके फाउंडेशन है वो हम लोग वो भी क्लियर करेंगे, एंड देन वी विल गो अहेड विद द कोडिंग, ठीक है। हम लोग कोडिंग सीखेंगे इसके अंदर, देन हम लोग अलाइन, ये मैं आपको कल इसका पूरा डिटेल बताऊंगा, अलाइनमेंट, रिपीटेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइपोग्राफी, थ्योरीज एंड ऑल दिस थिंग्स। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर कि क्या क्या आप जब आप यूज करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग किस तरह से इसको मैं आपको पूरा पूरा आपको उसका थ्योरी, उसका आपको हर चीज़ है आपको एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन आई विल शेयर, आई विल गिव यू दी स्टडी मटेरियल, मैं आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा, एंड देन आपको उस पर काम, तो आप स्टडी करेंगे तो आपको मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ मटेरियल्स दूंगा, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम लोग इसको सीखेंगे, एंड विल गो अहेड विद दैट, ओके। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। यस या प्लेसमेंट का भी सपोर्ट रहेगा, हम लोग जब आप एडमिशन, जब आप लोग कोर्स कंप्लीट करोगे, देन यू विल गेट प्लेसमेंट सपोर्ट एज वेल, और हमको रिज्यूम बिल्डिंग में भी आपको सपोर्ट करेंगे, जब आप रिज्यूम आप अपलोड करोगे, जहाँ पे भी आप अपलोड करने का आपको रहेगा, अब आप चाहोगे तो हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इसके अंदर, यू विल गेट लॉट्स ऑफ सपोर्ट, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ओके। एनीथिंग एल्स?
चाहे तो अभी आप इसको एडमिशन ले सकते हैं इन लाइक रिक्वेस्ट कर एप्लीकेशन एंड देन आप you can take the QR QR code scan and you can pay right now. अगर आप ये करोगे तो देन यू विल गेट 30% डिस्काउंट। तो 3 महीने में आप यू विल बिकम अ फुल स्टैक डिजाइनर। तो आप यू कैन गो अहेड विद दिस ऑफर। तो आप जब आप इसको कंपेयर करोगे आप यूट्यूब पे या फिर आप दूसरे जो भी आप प्लेटफॉर्म देखोगे तो आपको फुल स्टैक डिजाइनर का जितना हम लोग मैं आपको जो बताऊंगा तो आई डोंट थिंक कि आपको दूसरे तरफ आपको इतना सब कुछ मिलेगा। ये इतने ये हम लोग जो मैं आपको जो प्राइस बता रहा हूँ ये जो इसके अंदर आपको उतने सब चीज़ें बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे आई थिंक सो। बिकॉज आपको ग्राफिक डिजाइन के साथ साथ आप कोडिंग आप रिएक्ट तक भी आपको हम लोग मैं आपको रिएक्ट भी सिखाऊंगा उसके अंदर। आप पूरा एक फुल स्टैक डिजाइनर बनोगे आप। मतलब आप डिजाइन लोगो डिजाइन के साथ में आप ग्राफिक डिजाइन यूजर इंटरफेस डिजाइन फिर एंड देन HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। तो अब आप यूजर इंटरफेस के साथ जब आप काम करोगे देन यू विल enjoy loving these things।